नमस्कार साथियों, मैं असगद अम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन स्पेशल बैच, जी हां, और इसकी क्लास नंबर हमारी आज की ये फर्स्ट क्लास ही है। अगर साउंड वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। जी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। तो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कॉम्प्रहेंशन में क्या क्या होगा, कैसे क्लास होगी, क्या प्रैक्टिस होगी, सबसे पहले हम उस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार, तो कॉम्प्रहेंशन में एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि ये हमें आता नहीं है। एक्चुअल में बड़ी बीमारी इंग्लिश के अंदर यही है, कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट के अंदर ये, कि ज्यादातर स्टूडेंट के साथ समस्या क्या है कि वो एक तो ये सोचता है कि यार ये आता नहीं है। तो देखो, आता नहीं है, नहीं है तो कंफर्म है कि आता नहीं है, फिर वो आएगा ही नहीं है। 100% मान के चलिएगा, प्रकृति का नियम है, जैसा आप सोचेंगे वैसा काम होते जाता है ये। लेकिन केवल सोचने मात्र से क्या हमें ये टॉपिक आ जाएगा? नहीं, उसके साथ साथ हमें मेहनत भी करनी पड़ती है ये। और मेहनत करेंगे क्यों? क्योंकि हमें जॉब लगनी है ये। तो देखिएगा एक बार, सबसे पहले मैंने कहा कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कॉम्प्रहेंशन के अंदर क्या क्या चीज होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं यहां से। देखो, कॉम्प्रहेंशन का एक्चुअल में देखा जाए नहीं है तो जनरली सबकी थिंकिंग ये बनी हुई है कि जी इसके अंदर तो है नहीं है, ये तो समझ का खेल है, इसमें तो प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो और वो पढ़ो। एक्चुअल में एसएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं नहीं है, तो यकीन मानिएगा इन चीजों की जरूरत कहीं नहीं होती है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप किसी बंदे को ये बोलते हैं कि जी तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो बेचारा 2-4 दिन तो पढ़ेगा और फिर होगा क्या? मैंने कहा कि दो चार दिन तो पढ़ेगा और फिर उसके बाद में होगा क्या कि उस कंडीशन में उसके साथ एक बड़ी समस्या क्रिएट होने लगती है। और वो क्या होती है कि किसी ने ये बोल दिया कि नोवेल पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो फिर वो नोवेल पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कोई कहता तो मूवी भी देखना स्टार्ट कर दे इंग्लिश की, और वो उसी में लगा रहता है। पता चलता है 2 साल में कि जी मैं यही कर रहा हूं, कभी वो कर लेता हूं, कभी ये कर लेता हूं, कभी प्रीवियस ईयर कर लेता हूं ये। तो मैंने कहा सबसे पहले आपके दिमाग में है नहीं है, ये यहां इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में ये निकाल दो कि जी हमें आता नहीं। नहीं आएगा और हम करके दिखाएंगे। मैंने कहा आएगा और हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। मैंने कहा इसी को मैं पूरा पॉइंट बनाऊंगा इस पूरे बैच के अंदर। और देखिएगा आप, बैच मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जल्दीबाजी मत करना। बैच के अंदर बैच चलेगा एग्जाम तक, ही पहले क्लियर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हुए, जितने क्लोज थे, जितने पैसे, जितने पीक्यूआरएस, वो सारे सोल्व करवाने हैं। और कैसे होंगे, कैसे आपको एग्जाम में करना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हम करेंगे इस बैच में। ये तो मैंने कहा वो सारी चीजें होगी, इसलिए कोई ऐसे जल्दीबाजी मत करना कि हमें तो 1 महीने में करवा दो। क्योंकि आप जब इस चीज को 2 साल में नहीं कर पाते, तो मेरा मानना है कि 1 महीने में कराने का कोई लॉजिक भी नहीं है। ये मेरा मानना, खुद का ये मानना है कि इसमें सबसे पहले पूरा एक बेस जो होता है ना, ये उसको मजबूत किया जाए। आपका ये, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आनी चाहिए, एक अलग ही मतलब जोश दिखना चाहिए कि नहीं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। तो मैंने कहा सबसे पहले हमें इसी चीज को, मैंने कहा हमें इसी चीज को ध्यान में रखना है ये। तो मैंने कहा कि हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो आएगा और करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या कॉम्प्रहेंशन है ये। तो देखो कॉम्प्रहेंशन का, देखो उसको करना जरूरी क्यों है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो आप कोई सा एग्जाम उठा लो, अगर आपको ये पार्ट नहीं आता, इसका मतलब आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये 100% एक सत्य बात है, ये 100% सत्य है कि अगर ये पार्ट हमें नहीं आता है तो हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। उसके पीछे की कई वजह है। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले देखो, ये किसी भी चीज को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बेनिफिट क्या है।
क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये कि जब तक इसको ये नहीं लगता ना कि हमारा बेनिफिट क्या होगा, तब तक ये आगे बढ़ नहीं पाता, ये उस जोश के साथ काम नहीं कर पाता जिस जोश के साथ काम करना चाहिए ये। तो मैंने कहा सबसे पहले हमारा बेनिफिट कैसे होगा, मैंने कहा उस चीज को हम देखेंगे। ये मैंने को एसएससी का कोई सा आप एग्जाम उठा लो, ये मैं सबसे पहले बात करूंगा सीजीएल, और फिर मैंने कहा सीपीओ, और फिर बात करता हूं मैं सीएचएसएल, और फिर बात करता हूं मैं स्टेनो। एमटीएस को यहां नहीं ले रहा हूं, वो वैसे ही हो जाता है ये। तो मैंने कहा अगर आपकी तैयारी सीजीएल लेवल तक है तो इसका मतलब आपका मामला फिट है ये। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि जी पहले पता तो करें कि जी बेनिफिट कहां होगा ये। तो मैंने कहा सीजीएल अगर मैं प्री की बात करता हूं ये, तो देखिए प्री के अंदर हमारे जो है ये 2 क्वेश्चन आया करते हैं, मतलब कि 4 नंबर का रोल है जी। और जब मेंस की बात करता हूं ये किसकी, मैं सबसे पहले एक टॉपिक उठा रहा हूं यहां से, या चलो एक काम करता हूं मैं पूरा टॉपिक ही ले लेता हूं ये। तो मैंने कहा मैं पूरा टॉपिक का मतलब ये है कि कॉम्प्रहेंशन के अंदर 3 पार्ट है ये। लिखिएगा मत, नोट करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी क्लास के दौरान आपको ये। मैंने कहा एक तो आएगा इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट, में उसको शॉर्टकट में लिख देता हूं पीक्यूआरएस। ध्यान रखिएगा बोलते हैं उसको सेंटेंस, हम रीअरेंजमेंट क्या होता है उसी की शुरुआत करेंगे ये। बी नंबर पर मैं कर देता हूं यहां से क्लोज टेस्ट ये, और 3 नंबर पर मैं कर देता हूं यहां से पैसेज। तो आपके पास में ये 3 पॉइंट हो गए यहां, कितने 3 पॉइंट ये। मैंने कहा 3 पॉइंट आपके पास में आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉम्प्रहेंशन के अंदर हम ये 3 पार्ट करेंगे ये, ठीक है। तो मैंने कहा कितने पार्ट करेंगे, हम करेंगे 3 पार्ट ये। एक तो करेंगे हम पीक्यूआरएस, एक करेंगे हम क्लोज टेस्ट, और एक करेंगे हम पैसेज। तो मैंने कहा कि 3 चीजें करेंगे ये। इनका रोल क्या क्या है ये, सबसे पहले मैंने कहा हम 5 मिनट यहां इस चीज की खराब करेंगे ये। खराब का मतलब है कि पूरे बैच के दौरान ये जरूरी है चीज ये। तो मैंने कहा सीजीएल के अंदर प्री में ये 4 नंबर का तो रहता है क्या, पीक्यूआरएस, मतलब कि 2 क्वेश्चन ये। और यकीन मानिएगा अभी जब मैं 10+2 के पेपर देख रहा था ये, तो उसमें कई पेपर ऐसे, मतलब एक पेपर तो ऐसा था कि उस क्वेश्चन को देखते ही आंसर क्लिक कर दो, देखते ही, मतलब कि कुछ जरूरत ही नहीं उसको पढ़ने की। है एक पॉइंट मैं बताऊंगा, वो पॉइंट देखते आप आंसर ला देते। और उस पेपर को देने वाले किस्मत अच्छी समझिए कि उसमें हमारे जो कंसेप्ट चलते हैं उस कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट ऐसा था, वो दोनों कंसेप्ट के थ्रू, मतलब उसी कंसेप्ट के थ्रू 2 के 2 क्वेश्चन पूछ गए उसके। मतलब मेरा माना तो बंदा सीधा ही क्लिक कर देता, आंसर आ जाता, उसको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा 4 नंबर तो पीक्यूआरएस, 10 नंबर का आता है जी क्लोज टेस्ट, मतलब कि 14 नंबर तो आएगा प्री के अंदर 50 में से ये। मतलब कि 7 क्वेश्चन जो है ना 25 में से वो आपके इसी के होने हैं ये। और 8 क्वेश्चन डायरेक्टली, 8 नहीं सॉरी 10 क्वेश्चन डायरेक्टली किसके होने हैं, किसके, वो कैब के। अब आप पूरा गेम समझना इसका ये, आप पूरा गेम समझिएगा होता क्या है ये। मैंने कहा 7 क्वेश्चन तो किसके, 7 क्वेश्चन तो आपके हो गए किसके, कॉम्प्रहेंशन के। और मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन किसके हो गए, वोकेब के। कितने, 10। वोकेब वाली क्लास हमारी मॉर्निंग में चल रही है, और इवनिंग में हमारी स्टार्ट होगी यहां से कॉम्प्रहेंशन। इसको एक स्पेशल बैच के रूप में भी क्रिएट किया गया। कई बच्चों की डिमांड थी कि हमें केवल ये बैच लेना है, तो उसके लिए ही। तो मैंने कहा 10 और 7 मतलब कि 17 क्वेश्चन 25 में से जो आने हैं ना ये, वो किसके आने हैं, वो आने वोकेब प्लस कॉम्प्रहेंशन। अब आप परसेंटेज आप निकाल लीजिए, शायद मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से परसेंटेज निकालना आता होगा। एवरेज शायद 68% शायद हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये। तो 68% जो रोल है वो वोकेब प्लस कॉम्प्रहेंशन का होगा सीजीएल की अगर बात करें तो ये। उसके बाद हम बात करते हैं सीपीओ की। अच्छा ये तो प्री का ही मामला है, अभी मेंस में देखना क्या होगा ये। मेंस में यही संख्या 4 की जगह हो जाती है 20, और यही 10 की जगह हो जाता है 55 नंबर, मतलब कि 55 ये। ठीक है, मैं बात करूंगा सीपीओ की। प्री में तो रहेगा क्या 10 नंबर का, और मैंने कहा मेंस के अंदर क्या रहेगा 10 का, मतलब क्या क्लोज टेस्ट और पैसेज मिलाकर। और मेंस में क्या रहेगा, ये रहेगा 20 + 55। ये 55 हो सकता है 60 भी हो जाए, लेकिन 55 रहता है ज्यादातर ये। मैंने कहा सीएचएसएल में ये 14 नंबर का, स्टेनो में है 40 नंबर का। कौन सा, कॉम्प्रहेंशन का पार्ट, जिसमें 3 टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे। कौन कौन से, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रहेंशन। मतलब कि इन 3 टॉपिक को हम जनरली यहां इंक्लूड करेंगे इस बैच में। ये कितने, 3 टॉपिक। और मैंने कहा क्लास जो चलेगी नहीं वो एग्जाम तक चलाएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, सारा सब कुछ सिस्टम ये। तो मैंने कहा कि ये तो इसका रोल होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेनिफिट कहां होगा, क्योंकि ये बेनिफिट जब पता चल जाता है ना ये, तो इंसान फिर काम करने लग जाता है उस चीज के ऊपर ये। तो ये आपके मैंने 10 मिनट इसलिए खराब की कि सबसे पहले बेनिफिट पता चले। अब हम बात करेंगे यहां से कि सबसे पहले जो टॉपिक उठाएंगे हम, वो उठाएंगे पीक्यूआरएस, और सेकंड नंबर पर उठाएंगे हम
पैसेज के चांस पूरे या फिर हो सकता है क्लोज टेस्ट ये। पहले हो सकता है हम पैसेज कर लेंगे, तो मैंने कहा पैसेज या क्लोज टेस्ट ये। तो मैंने कहा सबसे पहले पीक्यूआरएस उठाएंगे। ये पीक्यूआरएस नहीं है एक्चुअल में, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है? मैंने कहा सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक्चुअल में होता क्या है? ये खुद क्या बोल रहा है, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट होती क्या चीज है? ये देखो, ये कह रहा है कि ये सेंटेंस दिए हुए होंगे आपको और उनको फिर से अरेंज करना है। फिर से उनको अरेंज करना, री का मतलब फिर से, अरेंजमेंट का मतलब अरेंज करना एक तरह से। ये तो मैंने कहा कि सपोज करो आपके पास में 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। ये मैंने कहा ए बी सी डी, इनका नाम कुछ भी हो सकता है। जनरली इनको पीक्यूआरएस के नाम से इसलिए जानते हैं कि ये पीक्यूआरएस ऐसे नाम दिया जाता है जनरली, और कभी कभी एबीसीडी भी नाम दे देता है ये। तो ये जनरली एक्चुअल पीक्यूआरएस इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या, जनरली एग्जाम में जो देता था पीक्यूआरएस देता है, लेकिन आजकल एबीसीडी देता है ये। तो एक्चुअल में इसका नाम क्या है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये। इस टॉपिक का नाम क्या है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये तो मैंने कहा सेंटेंस रीअरेंजमेंट से हम यहां सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये। और मैंने कहा कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब होता है 4 सेंटेंस सपोज करो आपको दे दिए। अभी का जो पैटर्न चल रहा है ना, ये वो चल रहा है 4 सेंटेंस का। ये पहले चला करता था 6 सेंटेंस का। हम प्रैक्टिस करेंगे दोनों की। ये मैंने कहा हम दोनों ही सीखेंगे कि दोनों को किस प्रकार से किया जाता है। मेथड एक ही लगना है, ये मेथड एक ही लगना है ये। तो देखिए, मैंने कहा कि या तो कभी कभी पीक्यूआरएस लिखा जाता है, कभी कभी एबीसीडी, और कभी कभी किस्मत अच्छी होती है नहीं है तो कभी कभी एक्स वाई जेड ऐसा भी लिखा जाता है। मतलब कि 3 सेंटेंस आपको दे दिए जाते हैं और उनको ये बोलता है कि जी आप इनको रीअरेंज करो। मतलब कि फिर से इनको आपको अरेंज करना है कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा। तो देखो, सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट आने है, वो तैयार होना जरूरी है। और वो तैयार होते हैं तो यकीन मानिए उसके बाद फिर उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो फिर आप कहीं रुकने वाले हैं नहीं है। तो देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे सारे हम इस क्लास के दौरान करेंगे ये। तो मैंने कहा इनको हमें क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है ये। तो सबसे पहले पहला जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास में वो यहां कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। मैंने कहा आपको रटना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, पूरा टॉपिक चलेगा कैसे? स्लाइड के रूप में। और मैं जैसे बता रहा हूं वो चीजें आपको पहले से आती है, बस उसको अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में जाकर, वो चीज आपको सीखनी है ये। मैंने कहा मैं 2 चीज बोलता हूं यहां पर। ये मुझे पता नहीं कि यहां क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये, लेकिन मैंने कहा कि देखो, एक नाम है मेरे पास में मनीष, ठीक है। मैंने कहा आपने सबने हिंदी के अंदर है ना, ये हिंदी में संज्ञा सबने पढ़ी है जी आपने। ये संज्ञा मतलब कि नाउन एक तरह से। ये मैंने कहा आपने संज्ञा के अलावा, देखिएगा ये चीजें बहुत काम की है, और देखिएगा मैं इससे लिंक करता हुआ चलूंगा। मैंने कहा संज्ञा के अलावा आपने सर्वनाम भी पढ़ा होगा। मतलब कि क्या? प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ये मतलब कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ये तो मैंने कहा कि नाउन की जगह में जो शब्द यूज करता हूं वो क्या कहलाता है? देखो, नाउन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? किसी भी, वैसे तो आप डेफिनेशन क्या याद करते हैं हिंदी में कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब कि नाउन कहते हैं। ये मतलब कोई भी चीज का नाम है ना, वही नाउन कहलाता है। ये फालतू की चीजें होती है। मैं बताऊं आपको, ग्रामर के अंदर अगर मैंने देखा है कई के ज्यादातर 40-40 क्लास नाउन की क्लास पढ़ा देते हैं। अरे उसका कोई लॉजिक तो देखिए, आप कहां काम में आ रही है एसएससी के एग्जामों में 40-40 क्लास आप नाउन की कर रहे हैं, प्रोनाउन की 45-45 क्लास कर रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? ये क्वेश्चन मिला नहीं वहां पर, नाउन प्रोनाउन का पढ़ ली, पूरा 4 महीना खराब कर दिया। तो आप चीजों को वो पढ़ो जो एग्जाम में पूछी जाती है एक्चुअल में। ये तो मैंने कहा वोकैब और कॉम्प्रहेंशन का, मैंने कहा प्री के पार्ट में, प्री के जो एग्जाम है उसमें कितना रोल है ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा संज्ञा किसको बोलते हैं, डेफिनेशन सबको पता है। और मैंने कहा इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। नाउन का मतलब यही होता है जी कोई भी चीज का नाम है नहीं है, वही नाउन कहलाता है ये, ठीक है। मैंने कहा मनीष किसी का नाम है क्या? बिल्कुल है जी, नाम है, बिल्कुल है। तो क्या मैंने संज्ञा के स्थान में जो शब्द यूज करता हूं वो सर्वनाम कहलाते हैं? बिल्कुल कहलाते हैं। उसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोल देते हैं और कुछ भी नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैंने कहा हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे, यही सोच आपकी होनी चाहिए। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा मनीष किसी का नाम है, बिल्कुल है जी। मैं इसकी जगह शब्द कौन सा यूज कर सकता हूं? ही यूज कर सकता हूं ये, क्योंकि लड़के के लिए किसका यूज करते हैं हम? ही का यूज करते हैं। और लड़की के लिए, सपोज करो मेरे पास एक लड़की होती है, उसका नाम है मनीषा। उसका क्या नाम है? मनीषा नाम है ये। तो मैंने कहा मनीषा के लिए मैं क्या सी यूज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल यूज कर सकता हूं। सबको पता आपको,
मैं कह रहा हूं सबको पता, आपको ये बस है क्या कि एक्चुअल में इसको टॉपिक को समझाने का तरीका होना चाहिए। ये बच्चे को क्या है कि ऐसे टेंशन नहीं देनी, ओ मतलब कि ऐसे और वैसे और वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा दोस्त। ये तो मैंने कहा मनीषा है, मनीषा के लिए किसका यूज कर दिया मैंने, सी का यूज कर दिया। इसका मतलब यह हुआ आपके पास में मैं दो सेंटेंस लिख देता हूं ये, और एक सेंटेंस में मैंने मनीषा, इसका मनीष का जिक्र कर दिया। ये किसका, एक पी सेंटेंस है, इसमें मैंने मनीष का जिक्र कर दिया, ठीक है। और मैंने क्यू सेंटेंस में ऐसा लिख दिया, या सपोज करो मैंने आर सेंटेंस में लिख दिया ही, और आगे कुछ भी है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों को मुझे अरेंज करना है, इन दोनों सेंटेंस को। आप पहले सेंटेंस कौन सा लिखेंगे, आप जो कहेंगे नहीं, मैंने कहा मैं कंसेप्ट वहीं बना दूंगा, ये मेरी ओर से कोई क्रिएट नहीं किया हुआ, ये तो एक्चुअल में ऐसे ही कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन मैंने कहा आप जो कहेंगे नहीं, मैं उसी के अकॉर्डिंग रूल बनाते हुए चलूंगा, और आपको ये याद होंगे। मैंने कहा लिखने की कहीं जरूरत नहीं है आपको, ये मैं यही तो चीज आपसे बोल रहा हूं। ये तो मैंने कहा, अच्छा कमेंट इधर चल रहे हैं, मैंने कहा चला दिया ये, अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल। प्री में कितने, 14 मार्क्स, ठीक है ठीक है। अच्छा यहां कमेंट आ रहे हैं जबरदस्त, मैं तो फिर इसका मतलब कौन सी क्लास का चल गया था ये, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। ये तो देखिए मैंने कहा मनीष और मनीषा, मैंने पहले कहा कि जी मनीष, मैंने लिया एक सेंटेंस ये कि मैंने पी में तो जिक्र कर दिया किसका, मनीष का, और आर में किसका कर दिया, मैंने कर दिया ही का। आप मुझे ये बताएंगे कि जी इन दो को अरेंज करना है, मुझे चार को अरेंज नहीं करना, मुझे दो को अरेंज करना है। ये पहले आप पी वाले सेंटेंस को लिखेंगे या आर वाले सेंटेंस को लिखेंगे। ये अगर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी तो आप अच्छी तरीके से कमेंट कर पाएंगे। ये मैंने कहा पी लिखोगे या आर लिखोगे, ये तो देखिए आपका सबका कमेंट एक ही आ रहा है कि जी पी लिखेंगे। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये चीज आती है, लेकिन मैंने कहा कि इसको थोड़ा तरीका जो है ना ये वो अलग होना चाहिए इसको बताने का। ये तो मैंने कहा आपने सबने क्या कहा कि जी पी लिखेंगे, क्यों, पहले नाउन आएगा तभी तो प्रोनाउन आएगा, पहले संज्ञा आएगी तभी तो उसके स्थान पर कोई शब्द यूज करोगे। ये तो देखो ये चीज वही लिखी है, देखिएगा आप। ये मैंने कहा जब किसी सेंटेंस में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, हर्स, हिज, देयर, इट्स का जिक्र हो, मतलब कि सेंटेंस में आए तो वो सेंटेंस कभी पहला सेंटेंस नहीं होता है, वो पहला सेंटेंस नहीं होता है। ये अब ये क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हम इन प्रोनाउन का जो यूज है, इन प्रोनाउन का जो यूज है वो किसी ना किसी के लिए करते हैं। कैसे, मैंने कहा ही का यूज किया मैंने मनीष के लिए, मैंने कहा सी का यूज किया मैंने मनीषा के लिए, किसके लिए, मनीषा के लिए। मैंने कहा इट का यूज मैं किसी निर्जीव वस्तु के लिए कर सकता हूं। ये मैंने कहा दे का यूज में हो सकता है मनीष और मनीषा दोनों साथ चल रहे हो, मैं दो के लिए यूज कर सकता हूं, दे का। ये आगे जो केस आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस वगैरह, पजेसिव केस वगैरह जो भी है, एक तरह से कुछ इस तरह प्रोनाउन की लिखी हुई है। लेकिन दिमाग में क्या है कि कीड़ा बहुत भरा रहता है किसी न किसी के। ये बोले कि यहां आई और यू तो नहीं आया, मैंने कहा जो मैंने नहीं लिखा उसको छोड़ दीजिए एक बार। ये आई और यू किसी के लिए आता है, ये जनरली नहीं आता। ये कहां आता है, कैसे आता है, उस चीज को बाद में देखेंगे। ये एग्जाम में 99.99% जो क्वेश्चन उठता है वो यहीं से उठता है। ये सारे क्वेश्चन नहीं है, अभी पूरा चलेगा, बेसिक ये पूरा कंसेप्ट चलेगा। ये तो मैंने कहा कि इसका अर्थ ये हुआ कि आप ये चीज तो समझ पा रहे हैं कि पहले सेंटेंस कौन सा आएगा, पहले पी वाला आएगा ये, और बाद में कौन सा, आर वाला जाएगा। ये देखो पहला रूल तो हमारा ये है। अब मैं आपसे यहां कुछ क्वेश्चन डालूंगा सीएचएसएल 2019 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं। ये मैंने कहा आपको आंसर नहीं बताना अभी, ये मैं आंसर के ऊपर अभी आपको पहुंचाऊंगा ही नहीं है। मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं आपसे कि चलो एक काम करता हूं मैं आपके पास में ये सीएचएसएल 2019 का ही है अभी जस्ट, ये आप चाहे तो इसको सर्च करके देख लीजिएगा। मैंने कहा आपके पास में ये क्वेश्चन है। ये चलो मैं इसका तो आंसर पूछ लेता हूं आपसे एक बार। ये क्या आप आंसर दे सकते हैं इसका कि इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये अगर आप दे सकते हैं तो बताइएगा एक बार मुझे ये कि जी ये आंसर होगा इसका, ये बताइए। आपके पास में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, और आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा सीएचएसएल के अंदर ऐसे ऐसे पेपर, मतलब जिनमें बच्चों की इतनी अच्छी किस्मत कि सारे क्वेश्चन वो कर पाए। मैं कह रहा हूं सारे का मतलब दो क्वेश्चन जो आए ना ये विद इन सेकंड के अंदर, विद इन सेकंड में, मतलब कि ऐसे कंसेप्ट पूछे हुए जो हमने कंसेप्ट बनाए इनके, पहले हमने 17 कंसेप्ट बनाए थे, इसको थोड़ा सा हमने यहां एक्सटेंड करते हुए कुछ कंसेप्ट इसमें और ऐड किए जिससे कि आंसर थोड़ा सा और जल्दी आ सके। ये अब देखो आपको अगर आंसर पता लगता है तो आप आंसर दे सकते हैं। मैंने कहा कि जी पहला सेंटेंस नहीं होगा, ये बताइए।
मैंने कहा पहला सेंटेंस नहीं होगा, प्रोनाउन वाला ही है। अगर आप आंसर बता सकते हैं तो आंसर बता दीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि जी पहला सेंटेंस ये तो नहीं हो सकता, तो भी आप आंसर ला सकते हैं। बताइएगा मुझे क्या आंसर होगा ये। और मैंने कहा जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं अभी, उन सारे क्वेश्चन को मैंने कहा मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट बेस पर ही होते हैं, इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग का खेल नहीं होता है ये। बताइएगा। बिल्कुल जॉय सेन गुप्ता, अशोक कुमार, बिल्कुल अमिता, ठीक है ठीक है ठीक है। कमेंट काफी ऊपर चले गए, ये किस किस के आ चुके ये। ठीक है जी, अमरीश लोधी, बिल्कुल ठीक है जी। देखिएगा आपने कहा कि जी आंसर जो है ना ये, वो आप सब ये कह रहे हैं कि जी एक नंबर होगा ये। मैंने कहा मैं अभी आपको आंसर के ऊपर तो ले जाऊंगा ही नहीं किसी सूरत में ये। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पहले नींव मजबूत की जाए। डायरेक्टली मैं छत के ऊपर चला जाऊंगा तो यकीन मानिएगा वो छत गिरेगी ही गिरेगी है। अगर मेरी नींव मजबूत होगी तो यकीन मानिएगा छत कभी गिरेगी नहीं है। आपने सबने कहा कि आंसर एक नंबर है ये, लेकिन मैंने कहा कि मुझे आंसर के ऊपर नहीं ले जाना था आपको ये। ठीक है, अगर आपने बताया है तो ठीक है। मैंने कहा देख, क्या किसी न किसी के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब किसी न किसी नाउन के लिए तो यह आया है ये। ठीक है जी, पहला सेंटेंस आप नहीं कर सकते, ये किसी में ऐसा दे रखा नहीं है। मैंने कहा दे, इसका मतलब ये भी तो किसी ने किसी के लिए आया होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सी भी पहला सेंटेंस नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि आपके मैंने दो ऑप्शन कट करवा दिए यहां। कौन कौन सा? ये कट कर दो और ये कट कर दो। चलो आगे चलता हूं। देयर, मैंने कहा ये भी तो किसी के लिए आया होगा। कैसे? कि दे की पॉजेसिव केस होती है ये। तो मैंने कहा ये भी तो किसी ने के लिए किसी के लिए आया होगा। इसका मतलब हुआ कि डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। आपका आंसर कौन सा था? एक नंबर। कौन सा था? एक नंबर। इसमें तो मैंने आपको आंसर के ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन फिलहाल मैं जो कंसेप्ट आपके तैयार करूंगा उसमें मैं केवल इतना ही पूछूंगा आपसे कि पहला सेंटेंस कौन सा नहीं होगा, बस इससे ऊपर नहीं है। मैंने कहा सारे कंसेप्ट को जब मैच कर लेंगे, नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं रटना नहीं है ना लिखना है, कुछ नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और विश्वास कीजिएगा आपको जितना मजा वोकेब में आता ना, उसका 200 गुना मजा इस टॉपिक के अंदर आपको आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा आपके पास में ये क्वेश्चन है सीएचएसएल 2019 का। आपको मुझे केवल अब इतना ही बताना है कि जी ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, बस। मैंने कहा आंसर नहीं बताना, ये मैं आपको आंसर के ऊपर अभी ले जाऊंगा ही नहीं किसी भी सूरत में। ये मैंने कहा आंसर तो आप दे लेंगे ये, लेकिन मैंने कहा पहले आपका बेस मजबूत कर दिया जाए। आप मुझे बता सकते हैं कि जी इसमें ये पहला सेंटेंस ये नहीं हो सकता। आप बस इतना मुझे बता दो ये कि जी ये सेंटेंस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं आंसर के ऊपर कोई भी नहीं जाएगा आप में से। ये आंसर के ऊपर आपको मुझे कैसे ले जाना है वो सारी चीज मैं आपको बताते चलूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपसे इतनी उम्मीद करूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि हां इसके अंदर जो है ये पहला सेंटेंस किसी भी सूरत में नहीं होगा। ये कौन कौन सा नहीं होगा इनमें से? मैंने कहा आंसर पर मत जाइएगा, ये आप आंसर पर जाएंगे तो मैंने कहा खेल हम खेल नहीं पाएंगे पूरा। ये तो बताइए पहला कौन सा नहीं होगा ये कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर पर मत जाइएगा ये। नीलू आपका कमेंट आया है। अशोक कुमार बिल्कुल आपका भी कमेंट सही है जी। ये बिल्कुल बिल्कुल। जॉय सेन गुप्ता आप आंसर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। आप कमेंट बिल्कुल सुपर फास्ट चलने लग गए हैं ये जी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये। आपने कहा कि जी ए नहीं होगा ये, और आपने मैंने कहा आप आंसर में मत जाइए। अमरीश बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा क्या पहला सेंटेंस ये हो सकता? नहीं। अरे ही किसी न किसी के लिए यूज हुआ होगा, इसका मतलब ए तो पहला नहीं होगा। मैंने कहा ए जो है ना ये वो पहला नहीं हो सकता जी। ठीक है, इसको क्रॉस कर देता हूं ये। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है। यहां देखो ये मैंने कहा ही आ रहा है कि? बिल्कुल आ रहा है जी। इसका मतलब ये सी भी पहला नहीं होगा ये, और ये मैंने कहा जी सी भी आपका पहला नहीं हुआ, यानी ये भी पहला नहीं हो सकता। कट कर दो जी। मैंने कहा डी के अंदर देखिएगा इसमें भी ही आ रहा है जी। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि जी ही जो है ना ये वो भी पहला, मतलब कि ये जो डी है ये भी पहला नहीं हो सकता, मतलब कि डी जो है वो पहला नहीं होगा। तो मैंने कहा इससे कुछ कट रहा है क्या हमारा? तो देखो हमारा एक तो ये कट गया कि जी ए पहला नहीं हो रहा तो इसको कट कर देते हैं ये। मैंने कहा सी पहला नहीं हो रहा नहीं है तो इसको कट कर देते हैं ये। इसका मतलब आंसर इनमें है ये। अब मैंने कहा मैं आंसर के ऊपर नहीं ले जाऊंगा अभी आपको ये। इसी क्वेश्चन को जब मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ये, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि छोटा सा पॉइंट इसमें पकड़ते आपका आंसर आ रहा है ये। छोटा सा पॉइंट, कोई खेल नहीं है इसमें, समझ गए ये। मैंने कहा छोटा सा पॉइंट कौन सा पकड़ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप मुझे इतना बताते चलेंगे कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और मैंने कहा सारे क्वेश्चन जितने पूछे हुए उन सारे की चर्चा करेंगे, लेकिन 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 क्या आपके पास दिया हुआ है यहां पर एक क्वेश्चन, और अभी इसी सीएचएसएल का पूछा हुआ ये। मैंने कहा इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपको ऐसा लगता है कि ये पहला नहीं होगा? ये बताइए
कौन कौन सा ऐसा लगता है, 100% जो आपको ऐसा लगता हो ये। प्रोनाउन सेंटेंस में किसी में भी हो तो क्या वो नहीं होगा क्या फर्स्ट? नहीं, मैंने मेरा कहने का अर्थ ये है, आपने जो सेंटेंस बोला वो चीज बोली वो भी सही है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वही नाउन और उसी का प्रोनाउन यूज किया हुआ है तो वो तो हो ही सकता है ये भाई, उसी के नाउन के लिए यूज किया गया है कौन सा प्रोनाउन, ये तो वो सेंटेंस तो हो सकता है। लेकिन किसी सेंटेंस में अगर केवल प्रोनाउन का यूज किया गया है और उसका नाउन नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं कर सकते आप ये। और प्रोनाउन मैंने जो अभी बताया आपको कौन कौन से, ही, सी, इट और दे वाली कंडीशन ये। तो बताइएगा एक बार, आप इसमें से क्या कह सकते हैं कि जी ये पहला नहीं होगा ये। मैंने कहा फिर कह रहा हूं, आंसर पर मत जाइएगा किसी भी सूरत में ये, आप आंसर के ऊपर नहीं जाएंगे। और मैंने कहा हमारी गारंटी है कि आप इंग्लिश में नंबर लाएंगे। और ऐसे ऐसे बच्चों के नंबर आए हैं कि जिनके 3-3 4-4 क्वेश्चन सही होते थे, वो बच्चे आज 18, 19, 20, 21, 22, 24 तक भी पहुंचे हैं ये। इस बार 24 क्वेश्चन सही करने वालों की संख्या बहुत है सीएचएसएल में हमारी ये। तो देखिए, आपने कहा अमिता ने कि ये नहीं हो सकता, अशोक कुमार ठीक है, अमरीश ठीक है, नीलू ठीक है, काफी कमेंट ऊपर जा चुके हैं, अब रीड करना संभव नहीं है। आपने ये कहा कि जी ए नहीं हो सकता है। देखो, द फादर देन वांटेड हिज सन टू पिक अप हिम एट 4 in the afternoon so that they could go home together। फिर इसमें लिखा है टीनेजर, देखो ये, a teenager had just passed his driving test and was eager to drive his father's car। इसका मतलब ये है कि जो टीनेजर है ना ये है जी किसका, इसके पिता ये है। इसका मतलब ये नाउन यहां पर इस जगह हम इसको मान लेते हैं ये। इसका मतलब ये हुआ, तो देखिए मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि ये तो सेंटेंस ये हो सकता आ जाए पहले, ये ऐसा हो सकता है ये। और मैंने कहा यहां पर देखते हैं ये, ही आस्क्ड हिज सन, देखो बेटे की बात जो है ना ये, अपने बेटे की बात, ही किसके लिए आ रहा है, फादर के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। सी वाला आपने बिल्कुल सही कहा जी, नहीं हो सकता। हिज फादर, अरे किसके पिता, हमें पता ही नहीं है ये, तो मैंने कहा डी भी नहीं हो सकता ये। फिर मैंने कहा कि द फादर देन वांटेड, देखिए क्या कह रहा है ये, देन वांटेड, अभी देखिएगा पॉइंट आगे चलते जाएंगे ना, सारे कंसेप्ट पूरे और क्लियर होंगे ये। देन वांटेड हिज सन, ये अपने बेटे को, मतलब कि एक तरह से वो चाहता था ये क्या करना, सन टू पिक हिम अप एट 4 in the afternoon so that they could go home together। मैंने कहा बेटे की बात तो यहां हुई है बी वाले में ये, इसका मतलब हुआ कि ये चीजें नहीं हो सकती, ये ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता ये। यही तो हुआ एक तरह से कि ये चीजें नहीं हो सकती है। मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं, केवल यही कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि कौन सा पहला नहीं हो सकता ये। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे ये, मैंने कहा आंसर इनके अभी करेंगे ये, लेकिन धीरे धीरे ये आप देखिएगा। मैंने कहा आपके पास ये भी सीएचएसएल ने पूछा होता, आप तो मुझे बता दीजिए कि जी ये पहला नहीं होगा, बस इसके बाद में आंसर क्या आएगा उस चीज को हम नहीं देखेंगे ये। बताइए, मैंने कहा आंसर के ऊपर आपको किसी भी सूरत में नहीं जाना ये, आप आंसर के ऊपर नहीं कूदेंगे। मैंने कहा आंसर जो है ना ये, हम आंसर के ऊपर तब जाएंगे जब हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे इसके ये, और फिर धीरे धीरे आप खुद देखिएगा आपको बहुत मजा आने लगेगा इसमें ये। बताइए, ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है ये, he went into a part of the city I had never seen before and walked around a few alleys। मैंने कहा at one point I distinctly saw him turn around as if to make sure no one was following him, then he darted away। From my conversation with the cook I had learned that Ram past had started to head out of the house at the same time every evening। One day I followed at a distance to know where he went every day। अशोक कुमार, अमिता सिंह, ठीक है, देखते हैं किसका सही जाता है ये। मैंने कहा उसका जिक्र देख लीजिए कि कहां कहां नहीं हो रहा है ये, आप उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। बोले कि मैं ये चीज क्यों सिखा रहा हूं पता है ये, अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो दो दो ऑप्शन कटते जा रहे हैं ये, चार ऑप्शन आ रहे हैं नहीं, इनमें दो कटते जा रहे हैं ये। बोले एक ही तो काटना है ये, कहां से काटोगे, एक लिंकिंग टेक्निक लगा देंगे उससे काट देंगे ये। तो बताइए, देखिए मैंने कहा he went into a part of the city I had never seen before and walked around a few alleys। मैंने कहा इस ही, क्या इसके लिए कोई नाउन वगैरह था, यहां पर कुछ भी नहीं है इस सेंटेंस में ये जिसके लिए ये आया हो, इसका मतलब मैं ए तो नहीं करूंगा जी। अब मैं बात करता हूं यहां से, एट वन पॉइंट आई डिस्टिंक्टली सा हिम, अरे मैंने कहा हिम क्या किसी ने किसी व्यक्ति के लिए आया है, तो क्या कुछ यूज हो, कुछ आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, ये नाउन तो कुछ है ही नहीं है, तो बी भी कहां से होगा ये। मैंने कहा जब ए नहीं होगा बी नहीं होगा, तो मैंने कहा मैं एक बार देख लेता हूं सी और डी में। वन डे आई फॉलोड एट डिस्टेंस टू नो वेयर ही वेंट एवरी डे। मैंने कहा क्या ही आ रहा है,
पता नहीं चल रहा है जी आ किसके ले रहा है, इसका मतलब ये भी पहला नहीं हो सकता। क्या कुछ फायदा हो रहा है क्या इसका? ये देखो जी डी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा, आंसर इन दोनों में से आना ही है। मैंने कहा आंसर पर तो पहुंचना ही नहीं है ना हमें, ये हमें आंसर के ऊपर तो जाना ही नहीं है, हमें तो ये पता करना है कि कौन सा पहला नहीं हो सकता। ये बस इतना हमें पता करना है एक बार। ये थोड़ा सा मैं और आगे चलूंगा। ये मैंने कहा CHSL 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है, कौन सा सेंटेंस पहला नहीं होगा, यही केवल और केवल आपको बताना है। बाकी का मैंने कहा बाकी का काम हम कर देंगे। ये बस आप तो ये बता दीजिए कि ये पहला नहीं होगा। बताइए, ये 4 सेंटेंस हैं और फिलहाल कंसेप्ट जो चल रहा है केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन का ही है। बताइए, बहुत सिंपल है ये। और मैंने कहा इस टेक्निक से, मैंने कहा 2 ऑप्शन सीधे सीधे कटते हैं और कह रहा हूं लिख लीजिएगा। CGL मेंस का जो पेपर अभी आ रहा है 15 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में जो पहला कंसेप्ट हमारा अभी ये चल रहा है, ये 20 क्वेश्चन में से मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ये इतने क्वेश्चन, ये का एवरेज मतलब ये रेंज चलेगी। ये 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन जो है ना, ये उनमें 2 ऑप्शन डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से कट किए जा सकते हैं। ये फिर बोलेगी दो दो, मैंने कहा लिंकिंग टेक्निक काम करेगी और देखते हैं किसका सही जाता है आप में से। ये बताइए कौन सा पहला नहीं होगा, बस आपको यही बताना, आंसर नहीं बताना। ये मैंने कहा आंसर के ऊपर तो हम पहुंच जाएंगे जब हमारी नींव मजबूत होगी नहीं, ये तो छत तो हम बना लेंगे। ये जी बिल्कुल। जी देखिएगा एक बार, मैंने कहा सिंस देन पाठक हैज परफॉर्म इन सेवरल प्लेज एंड फिल्म्स। ये यहां देखते हैं वाइल स्टडिंग देयर ही सा, मैंने कहा ही किसके लिए आ रहा है, ये हमें इस पूरे सेंटेंस में कहीं पता नहीं चल रहा है। ये इसका मतलब कि बी पहला नहीं हो सकता। ये अब मैं बात करता हूं यहां से सी की। ये कह रहा है कि जो विनय पाठक वाज परस्यूइंग MBA इन न्यूयॉर्क, लेकिन यहां तो कोई प्रोनाउन है नहीं। अब बात करता हूं मैं यहां से डी की। ही डिसाइडेड, मैंने कहा जी ही आ किसके लिए आ रहा है, विनय पाठक के लिए आ रहा है। ये इसका मतलब ये भी पहला नहीं हो सकता। यानी केवल आपको अभी जो कंसेप्ट हमारा चल रहा है वो कंसेप्ट चल रहा है प्रोनाउन का। ये तो मैंने कहा जी बी और डी नहीं हो सकता। ये इसका मतलब हुआ कि आप 2 ऑप्शन आपके कट हो गए, आंसर जो है ना आपका वो आना है इसमें से। और यहां से आपको चीजें क्लियर हो रही है कि जी पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा होना है, सी होना है। समझ रहे हैं आप चीजों को? ये मैंने कहा कौन सा होना, सी होना है। अब इसमें एक कंसेप्ट मुझे और ऐड करना है, वो धीरे धीरे आगे क्लास चलेगी और आप आंसर ला देंगे। ये मैंने कहा आप आंसर ला देंगे 100% श्योरिटी के साथ कि यही आंसर होना है। अब देखिए, मैंने कहा जी CHSL इसी 2019 का जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, ये इनमें से मुझे बताइए कि कौन सा पहला सेंटेंस नहीं होगा। केवल ये बताना है, आंसर के ऊपर मत जाइएगा। ये मैंने कहा आंसर के ऊपर तो हम चले जाएंगे कब, मैंने कहा नींव मजबूत कर लेंगे ना आप, ये तब चले जाएंगे। ये तो मैंने कहा बहुत जबरदस्त तरीके से इस बेस को चलाया जाएगा और मैंने कहा एग्जाम तक चलाएंगे ये, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आपका वो छूटे नहीं और आप हर क्वेश्चन के ऊपर इतनी जबरदस्त कमांड कर सकेंगे। बताइए, द ड्राइवर हैड अ क्लाउडी लुक एंड ड्रॉव अप विदाउट टेकिंग हिम। उसके बाद लिखा ही आस्क्ड द टैक्सी ड्राइवर टू टेक हिम टू द शॉपिंग मॉल। ही टोल्ड द ड्राइवर दैट ही कुड प्ले द फेयर बाय card, not in case he arrived on the outskirts of a city। बताइए कौन सा नहीं होगा। ये आपके पास में है, ये क्वेश्चन लिखा है यहां CHSL 2019 का। मैंने कहा केवल इतना बता दो कि जी ये नहीं हो सकता पहला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने कहा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिएगा, बिल्कुल मैंने कहा यहां एक तो है ड्राइवर, एक तो कौन है, ड्राइवर, ठीक है, और एक कोई बंदा और है। लेकिन उस बंदे का जो नाम है ना वो कहीं भी जिक्र नहीं हुआ इसमें। ये अगर आपने एक चीज नोट की हो तो
मैंने कहा कहीं भी उसका जिक्र नहीं है कि उस बंदे का नाम क्या है एक्चुअल में ये। मैंने कहा कहीं पर भी जिक्र नहीं है। एक तो बंदा कौन है, ड्राइवर है। तो देखो ड्राइवर के लिए तो ही यूज हुआ नहीं है। ये जो हिम आ रहा है, ये जो ही आ रहा है, ये जो हिम आ रहा है, मैंने कहा ही आ रहा है। और आगे चलते हैं, यहां ये ही आ रहा है। मैंने कहा ये तो कंफर्म है कि जो ही है ना वो किसके लिए आया, हमें कोई पता नहीं चल रहा है। तो बोले इस परिस्थिति में हम एग्जाम में क्या करेंगे। मैंने कहा जब हमें पता नहीं चल रहा कि जी ही आया किसके लिए है, उस नाउन का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। और मैंने कहा ड्राइवर तो अलग चीज है ये। तो मैंने कहा इस कंडीशन में देखिएगा, मैंने कहा ही का हमें पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। और मैंने कहा जी ड्राइवर ये कह रहा है कि ड्राइवर हैड ए क्लाउडी लुक एंड ड्रॉव हम विदाउट टेकिंग हिम। ये मैंने कहा जी इसका कोई रीजन तो दिया होगा कहीं ना कहीं ये। मैंने कहा इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे ये। जब देखो ये मैंने कहा हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना यहां इसके बारे में पता है, ना इसके बारे में पता है, ना इसके बारे में पता है, ना इसके बारे में पता है ये। बोले ऐसी परिस्थिति में क्या करें बताइए। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे ये। मैंने कहा इसमें दो ही सिचुएशन बनती है ये। एक तो जो अब तक हमने सीखी वो, और एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है आपके सामने ये कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे ये। मैंने कहा कि सब में ही आ रहा है ये तो सब में आ रहा है, इसका मतलब क्या सारे नहीं होंगे ये। भाई दिमाग में ये चीज तो अब आनी चाहिए ना आपके, कीजिए तो सारे नहीं होंगे, इसका मतलब तो ये हुआ। बताइए, मैंने कहा इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे ये। मैंने कहा सब में ही हिम जो भी ये सारा आ रहा है ये, इसका मतलब ये है कि हमें आंसर तो करना पड़ेगा, और आंसर करना पड़ेगा तो मैंने कहा सिचुएशन कितनी दो ही क्रिएट होगी आपके सामने ये। एक तो जो मैंने पहले बताया कि नाउन के लिए क्या, प्रोनाउन। लेकिन अब सपोज कीजिए चार सेंटेंस दे दिए गए, लेकिन हुआ यूं कि जो नाउन के लिए जो प्रोनाउन आ रहा है उसका पता ही नहीं है कि उसका नाउन कहां है, और जबकि वो सब में आ रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में सेंटेंस जो है कोई सा भी पहला हो सकता है, लेकिन होगा कौन सा, इस चीज का हमें यहां से आइडिया नहीं लग रहा है। इस कॉन्सेप्ट से ये हमें इस कॉन्सेप्ट से आइडिया नहीं लग रहा है। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि जी पहला सेंटेंस ए हो सकता है, तो मुझे बताओ कि जी हिम किसके लिए आया है, जो हो जाएगा ये। अगर आप कहते हैं तो एक मिनट के लिए ये मैंने कहा जी ये हो सकता है। देखो होगा कौन सा मैं बताऊंगा, ये किस बेस पर है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बेस चलेगा ये। मैंने कहा कि जी ये ही जो आ रहा है यहां पर, ये पता नहीं चल रहा है यहां पर ये। फिर दूसरा देखो द ड्राइवर, इसका मतलब है कि ड्राइवर का पहले जिक्र हुआ है ये। जब किसी भी चीज का पहले जिक्र हो, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल हो ये, तो मैंने कहा उस कंडीशन में उससे पहले हम या तो आर्टिकल का यूज करें या ना करें। करें तो कौन सा, जैसे मैंने कहा कि अगर हम यूज करते सपोज कीजिए ए और एन, और उसी चीज का जो दोबारा जिक्र होता है तो आर्टिकल कौन सा, द आर्टिकल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो ही नहीं सकता पहला सेंटेंस ये। मैंने कहा ये तो पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता एक तरह से ये। तो बोले इस परिस्थिति में क्या होगा ये। इस परिस्थिति में यह है कि सबसे पहले यहां जो ही है उसका सबसे पहले जिक्र कहां हुआ है ये। बोले कि हम कैसे पहचाने इस चीज को, ये पूरा चलता है गेम स्टोरी बेस पर ये। और स्टोरी को कैसे कनेक्ट करना है ये कॉन्सेप्ट हम जस्ट आगे सीखेंगे ये। अब मैं अगर ये चीज आपके पास में यहां छोड़ देता इसको ये, और मैं इसी क्वेश्चन को आए हुए को नहीं बताता ये, तो इस कंडीशन आपके दिमाग में फिर क्या रहता है ये, आपके दिमाग में यही चलता, बोले यार ये तो कंसेप्ट फेल हो गया। मैंने कहा फेल नहीं हुआ है। मैंने कहा इस कंसेप्ट के दो ही रूल बने ये, एक तो नाउन के साथ प्रोनाउन वाला, और एक मैंने कहा कि सब में यूज हो रहा है। उस कंडीशन में कैसे करना, इस चीज को हम समझेंगे कहां पर, स्टोरी वाले कॉन्सेप्ट में ये। थोड़ा सा फिर आगे चलूंगा और पूछना चाहूंगा आपसे कि यहां आपके पास में CHSL 2019 का है, कौन सा सेंटेंस पहला नहीं हो सकता ये बताइए। अमिता कह रहे हैं डी पहले आएगा क्योंकि इसको इंट्रो के लिए यूज करेंगे ये। देखते हैं वो कौन सा, देखो इंट्रो के लिए यूज कैसे क्या होगा वो सारी चीज हम समझेंगे ये। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा मुझे तो कि कौन सा नहीं हो सकता ये। अब इस परिस्थिति में मैंने कहा कि चारों ही नहीं हो सकते ये, और अब ये तो है नहीं कि चारों हो नहीं सकते, ये भी संभव नहीं है, कोई ना कोई तो होगा। तो वो कैसे होगा, नहीं उस चीज को हम समझेंगे किससे, स्टोरी कॉन्सेप्ट वाले से ये। पहले मुझे बताइए कि चार सेंटेंस आपके पास लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा पहला नहीं हो सकता ये, आप मुझे बताएंगे इन चार में से ये बताइए। और मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, CHSL CGL स्टेनो CPO का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, और इसको हमने टारगेट किया 2020 वाले बैच के लिए। जो 2020 के जो एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन निकले हुए, इनका एग्जाम 2021 में होना है, उन्हीं को टारगेट करते हैं। और प्री और मेंस के लिए कोई आपको अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं है, सारा इसी में सब कुछ हो जाएगा ये। क्योंकि इंग्लिश तो एक ही होती है, कोई मेंस की अलग से थोड़ी ना आती है इंग्लिश ये जी। आपने सबने कहा जी ये नहीं होगा, देखो बिल्कुल सही कहा आपने ये। मैंने कहा एट द मेट्रो स्टेशन ही नोटिस्ड अ होमलेस मैन, ये
ही मतलब इसने नोटिस किया, अब इसका पता नहीं कि ये कौन है ये। ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू ऑफिस बाय द मेट्रो ट्रेन। ही सेंट हिज डैमेज कार टू द गैरेज फॉर रिपेयर्स। जोनी हैड ए कार एक्सीडेंट, मतलब ये जोनी के लिए आ रहा था, ये कौन है, ये ही। इसका मतलब ये एबीसी नहीं हो सकता पहला। और मैंने कहा कौन सा नहीं हो सकता, एबीसी नहीं हो सकता ये। लेकिन मैंने कहा इसमें आपको ये चीज देखने की भी जरूरत नहीं थी। बोले कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सब में डी से स्टार्ट कर रहा है, सब में किससे स्टार्ट कर रहा है, डी से स्टार्ट कर रहा है ये। तो मैंने कहा इसमें पहला ये नहीं हो सकता था जी, कौन सा, ये ए बी और सी वाला। और मैंने कहा अभी कॉन्सेप्ट यही चल रहा है। एक क्वेश्चन और लेंगे इसे सीएचएसएल 2019 का ये। तो मैंने कहा आपके पास में चार लिखे हुए हैं ये, और इन चारों में आपको ये बताना है कि पहला कौन सा नहीं होगा, केवल इतना ही बताना है ये। मैंने कहा कि पहले बेस मजबूत कर लेंगे तो उस कंडीशन में हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आगे वाले ये। तो आपके पास में ये लिखा हुआ है और आप मुझे ये बताएंगे, इसमें तो कोई भी ऑप्शन कट नहीं हुआ, आपको अभी ऑप्शन कट थोड़ी ना करना ही है। आप तो मुझे ये बता दीजिए कि जी ये नहीं हो सकता पहला ये, जो आपको 100% श्योर होना है कि ये नहीं हो सकता, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। मैंने कहा आंसर तो लाना ही नहीं है ना अभी ये। आंसर तो कब लाएंगे, जब मैंने कहा पूरी नींव को मजबूत कर लेंगे, एक एक ईंट को रखेंगे, तब आंसर आएगा ये। तो पहले आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता ये जी। जॉयस सेन गुप्ता, बताइएगा कौन कौन सा, आप ये बता दीजिए कि ये नहीं होगा। और मुझे तो आपको वहीं तक तो पहुंचाना है ये, बताइए। मैंने कहा आंसर मत बताइए, आप केवल इतना बता दीजिए कि ये नहीं हो सकता ये। बिल्कुल सही कहा आपने ये। देखिएगा मैंने कहा इसमें क्या आ रहा है, ही पुट इट डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू काउंट हिज कॉइन्स। मैंने कहा यहां ही भी आ रहा था, यहां हिज भी आ रहा था ये। पता नहीं है कि जी किसके लिए आ रहा है, आगे चलते हैं ये। व्हेन ही कैम बैक, मैंने कहा जी फिर यहां आया ही, पता नहीं है किसके लिए है। हाँ ये इसके लिए आया होगा ये, आकेटो, ये एक नाम है किसी का ये। मैंने कहा ये इसके लिए आया है, इसका मतलब ये। तो मैंने कहा कि ये पहले आएगा इनसे पहले ये। फिर मैंने कहा डी, डी में देखिए लेटर दैट डे, लेटर दैट डे मतलब ही क्लीन। मैंने कहा कि ही किसके लिए आया था, ये तो इसके लिए है। ये ही भी इसके लिए था, ये ही भी इसके लिए था, इसका मतलब ए बी डी, ये तीन नहीं होंगे। तो कुछ कट रहा है क्या आपका ये, देख लेते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका आंसर इन दोनों में से होना। ये क्लियर है कि सी पहले आना है ये। और मैंने कहा आगे आंसर कैसे आना है, वो जस्ट जो कंसेप्ट हमारे चलते जाएंगे ये, उससे हम लिंक करते चलेंगे इनको ये। तो ये चीज बस आपको मुझे इतना बताना है कि जी ये नहीं होगा। मैंने कहा आंसर के ऊपर तो मैं पहुंचा दूंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं है, 100% श्योरिटी के साथ में ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है ये। और मैं चाहूंगा कि इसमें आप मुझे आंसर बताएं। ये शायद पता नहीं मेंस में पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है, लेकिन सीजीएल का ही हो सकता है शायद, ये प्री का मेंस का ये। आप तो मुझे इसमें आंसर भी बताएंगे ये, यहां मैं आपसे आंसर की उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन में ये। और बताइए कि आंसर क्या होगा ये। और या आप ये बता सके कि जी ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, तो हो सकता कहीं आपका आंसर भी उससे आ जाएगी। बताइए पी क्यू आर एस यहां लिखा है, इस जगह पी, यहां क्यू, यहां आर और यहां एस। और आपको यही बताना केवल और केवल कि ये पहला नहीं होगा। और उसी परिस्थिति में मैंने कहा आपका जो आंसर है वो 100% सही जाएगा। मैंने कहा ये टॉपिक बहुत इजी है ये, इनको बस इसी वे में आपको सीखना पड़ेगा ये। बताइए कमेंट आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा आंसर ला दिया। मैंने कहा इसका तो आंसर आ सकता था, इजी आ जाएगा ये। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में आपके ये, जिनसे आपका आंसर सीधा ही आ जाएगा ये देखिए आप आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। मैंने कहा कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये, जिनका आंसर मैंने कहा जो कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे चलेंगे 20 से 25 ये, और उसके साथ प्रैक्टिस होते ही है। आप देखिएगा, यकीन मानिएगा 20 क्वेश्चन में से आप में से हर बंदा इजीली इतने 14-15 ही है, और उसके बाद आपको 20 तक कैसे पहुंचाना वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए बिल्कुल। आपने सबने आंसर क्या दे दिया, आपने सबने आंसर कहा 3 नंबर हो गई है। अब देखो आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये उसके पीछे कोई लॉजिक है ये। मैंने कहा दे ऑफर visitors and tourists the beauty of trees and plants of all kinds and large variety of wildlife that inhabits the area। मतलब कौन ऑफर करता है ये, हमें पता नहीं है जी ये आया किसके लिए है ये हमें पता ही नहीं चल रहा कि आया किसके लिए है। इसका मतलब ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। और जब ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, आप गौर कर रहे हैं, मैंने कहा सर्च करके देख लीजिएगा, ये सीजीएल मेन से प्री का ही पूछा हुआ होगा। मैंने कहा देख लो ये कट हो गया, ये कट हुआ ये। तो इसका मतलब आंसर आ गया सीधा 3 नंबर। कौन सा, 3 नंबर ये। आगे चलते हैं और देखते हैं
सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा ये सब चीजें आपको आती है। देखो नाउन प्रोनाउन आ गया, टॉपिक नहीं हुआ हमारा ये। मैं कह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें इतनी चीज पता होनी जरूरी थी कि हाँ ऐसे ऑप्शन जो है मतलब कि पहला आंसर हमारा मतलब कि पहला सेंटेंस नहीं हो सकता हमारा ये चीज हमें जाननी थी, तो वो तो हमने यहां तक ये सीखी। इसकी प्रैक्टिस के लिए भी हम आपकी सीट अपलोड करेंगे, फिर आपसे केवल इतना पूछेंगे, उस सीट में लिखा होगा कि इसमें बताइएगा कि पहला सेंटेंस कौन सा नहीं हो सकता। मैंने कहा आंसर के ऊपर नहीं ले जाऊंगा अभी मैं। आप देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा लिखा है कि अगर कोई सेंटेंस दिस दैट दीज दोज प्लस नाउन या अकेला दिस दैट दीज दोज ऐसे कुछ स्टार्ट होता है या 10 से स्टार्ट हो, तो वो सेंटेंस भी पहला सेंटेंस नहीं होता है। वो सेंटेंस भी पहला सेंटेंस नहीं होता है। मैंने कहा अगर सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो, लेकिन अगर सारे सेंटेंस ऐसे आ जाए जिनमें दिस दैट आ जाए तो जाहिर सी बात है किसी न किसी से तो करना ही पड़ेगा ये। तो मैंने कहा अगर ऐसा आता है ये, जैसे क्या मैंने कहा जैसे कि दिस इंश्योर्स कि यह इंश्योर करता है, तो क्या इंश्योर करता हमें पता ही नहीं है जी। मैंने कहा दीज ऑफर, जो भी है हमें क्या पता थी कौन सी चीज ऑफर करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसा भी आता है तब भी सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं होगा, चार में से अगर हमें अरेंज करना हो तब ये। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता है तब भी सेंटेंस नहीं होगा, 10 से सेंटेंस स्टार्ट है तब भी सेंटेंस पहला नहीं होगा। ये थोड़ा सा आगे चलता हूं और आपके पास में ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का शायद हो सकता है ये, और क्वेश्चन की लेंथ देख लीजिएगा पहले एक बार। आप में से क्या है कि ज्यादातर के अंदर तो भूत ऐसा बैठा हुआ है, ओ बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़ा बड़ा आते ही उसकी सीटीबीटी ऐसे गुम होती है कि बेचारा यहां से यहां तक पढ़ता है नहीं है, तो उसके दिमाग में कीड़ा आ जाता है, दिमाग में वहां एग्जाम में बोले यार यहां तक तो पढ़ लिया, यहां तक पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूं। इतना तो टाइम खराब कर दिया, और दूसरे क्वेश्चन में जब जा रहा पता चल रहा वो इससे बड़ा आ रहा है ये। मैंने कहा वो इससे ही बड़ा सेंटेंस है ये। तो मैंने कहा उसका पेपर तो इंग्लिश का वहीं फिनिश हो जाता है ये पूरा, ये वो बंदा कर ही नहीं पाता ये। इंग्लिश में जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना ये वो जबरदस्त होना चाहिए, एक टीचर से भी हाई लेवल एक स्टूडेंट का होना जरूरी है ये। तो मैंने कहा आपके पास में ये पी क्यू आर एच और मैंने जो पॉइंट बोला उसके ऊपर गौर कीजिएगा। मैंने कहा टीचर से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई होना जरूरी है आपका, ये वाकई में एक रियलिटी है ये। आप ये जानो कि टीचर का होना चाहिए, नहीं आपका होना चाहिए। आपको चीजें प्रैक्टिस करवाई जा रही है तो आपका लेवल हाई होना चाहिए ये, उसी कंडीशन में आप कर पाएंगे ये। मैंने कहा आपके पास में ये है और ये सीजीएल मेंस का है इतना बड़ा है ये। मैंने कहा ये फालतू की चीजें होती है, इनमें पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। बताइए क्या करूं मैं ये, कुछ आंसर ला पाए तो ला दीजिए, और या फिर आप ये बता सके कि जी नहीं ये पहला नहीं होगा, ये पहला नहीं होगा, ये पहला नहीं होगा, तो हो सकता कहीं आंसर ही आपका आ जाएगी, हो सकता कहीं आंसर ही आ जाए एक तरह से ये। तो आप देख लो कहीं ऐसा हो रहा है तो कहीं आंसर भी आप टिक कर सकते हैं अपना ये। बताइए मैंने कहा बड़ा देखकर घबराना नहीं है, मैं यही चीज फिर बोल रहा हूं आपको, ये बड़ा देखकर घबराना नहीं है, नींव मजबूत हुई तो यकीन मानिएगा खेलेंगे और जबरदस्त तरीके से खेलेंगे ये। बताइएगा ये है आपके पास है, ऑल दिस एंश्योर दैट द वर्ल्ड विल लिव इन ग्रो अ न्यू स्किन एवरी फ्यू ईयर्स। these influences these influences do of course work on humankind, but they have the greatest impact on that section of society which is on the their sort of discovery। बिल्कुल आपके आंसर जो आ रहे हैं नहीं वो बिल्कुल सही आंसर आपका ये। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, ये कौन सा आप कह रहे हैं कि 2 नंबर होगा ये। मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूं केवल ओनली आप आंसर बता पाइए, ऐसा मत सोचना कि सर आप तो पढ़ पढ़ कर रहे हैं। मैंने कहा पढ़ कर नहीं करना, आपने आंसर खुद ने बताया ये, तो इसका मतलब आपने सही बताया होगा। मैंने कहा दीज चेंजेज, अरे कौन से चेंजेज हमें नहीं पता दोस्त ये। मैंने कहा हमें पता नहीं है कौन से चेंजेज, एस पहला नहीं होगा लेकिन कहीं नहीं है, कोई काम का ही नहीं हुआ ये। मैंने कहा दीज इन्फ्लुएंसेस, ये मैंने कहा जी ये दीज इन्फ्लुएंसेस, ये कौन से इन्फ्लुएंसेस हमें पता नहीं है, क्यों पहला नहीं होगा, कट करो आगे देंगे। मैंने कहा ऑल दीज, अरे ऑल दीज इसका मतलब पहले इस चीज का जिक्र हुआ है, इस चीज का पहले जिक्र हुआ है, तभी तो कह रहा है ना ऑल दीज, इसका मतलब पहले कोई ना कोई ऐसी चीज आई है जिसके बारे में ये चीजें बताई जा रही है। इसका मतलब हुआ कि पी में पहला नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा हुआ, 2 नंबर। और ये आप खुद कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा ये, मैंने कहा रटना नहीं है, और ये चीजें बहुत सिंपल है टॉपिक, तीनों के तीनों टॉपिक ये। और यकीन मानिएगा जबरदस्त तरीके से हमने क्लोज टेस्ट के ऊपर अब रिसर्च भी कर ली है और मेरी जारी है आगे भी ये। मैं फिर कह रहा हूं ये
कई बच्चों की डिमांड होती है कि जो आप ग्रामर के टॉपिक का डेमो क्यों नहीं देते। एक्चुअली मुझे ग्रामर का टॉपिक देने में बहुत मतलब क्या बताऊं मैं, इतना बोरिंग सा फील होता है ना ये। अरे क्या डेमो दोगे ग्रामर का, आप ये सारी चीजें आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही तो चीजें ग्रामर के अंदर है, ये क्या डेमो दोगे। मैंने कहा वो इज एम आर है, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं, इज को ऐसा ही कर सकता हूं, नहीं कर सकता। ये क्या एम एम होता है एम, क्या एम ए कर सकता हूं, नहीं कर सकता। ये चीजें बनी हुई है, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले स्टूडेंट में जान तो डाली जाए ना कि वो करेगा कैसे। ये आप उसको आते डायरेक्टली बता दो वन ऑफ के बाद ये आता ये आता, उन चीजों को कहां जरूरत है। वो चीजें एक्चुअल में देखा जाए तो कैसे बनी है, अगर उन चीजों को हमें पता होता तो हम आंसर कर पाते। ये मैंने कहा जॉब 10,000 निकले 8,000 निकले, लेकिन मैंने कहा आपका टारगेट केवल और केवल एक ही होना चाहिए कि मुझे जॉब लेनी है। कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना आपको, कट ऑफ के बारे में कभी मत सोचिए। और मैंने कहा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाता है सेकंड क्लास में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम है। इसमें आप देखिएगा कुछ कर पाए तो आप ये कि जी पहला सेंटेंस कौन सा नहीं होगा ये, और ये भी शायद सीजीएल मेंस का ही होगा मेरे हिसाब से। ये पहला सेंटेंस कौन सा नहीं होगा ये बताइए। क्लास कितनी देर की होती है? क्लास होगी जी आपकी ये 55 मिनट से 1 घंटा, 55 मिनट से 1 घंटा, क्योंकि मेरी क्लास नाइट में कंटिन्यू रहती है, क्योंकि दिन में जॉब और नाइट में क्लास आपकी चलती है। तो ये 3 बैच कंटिन्यू है ना, ये तो 8 से 11 तक क्लास चलती है। तो ये 8 बजे से स्टार्ट होगी, 8:55 या 9 बजे तक मैक्सिमम ये होगी क्लास ये नाइट में ये। और इसी की जो वोकेब वाली पार्ट है वो दिन में चलती है, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, मतलब 8 से 8 वाला सिस्टम है ये। तो इससे क्या होगा, बैच जो हमारा बिल्कुल टाइम पर खत्म हो पाएगा ये, क्योंकि 2 बैच चलाना जरूरी है इसमें ये। बताइए, आप कह रहे हैं कि जी ये पहला नहीं होगा। देखो आपको जो लगे नहीं है वो आप बता सकते हैं। मैंने अभी तक आपको इसके बारे में नहीं बताया, ध्यान रखिएगा। मैं जो नहीं बता रहा हूं वो दिमाग में मत लाना। ये आपने से कईयों ने आपने आंसर दिया है ये कि जी ये आंसर होगा ये, तो मैंने कहा वी तो मैंने अभी बताया नहीं आपको। मैंने क्या क्या बताया था, ही बता दिया, सी बता दिया, इट बता दिया और दे बता दिया। मैंने केवल अभी तक यही चीजें बताई है, ना तो मैंने आई बताया, ना वी बताया, ना यू बताया। इनको भी धीरे धीरे बताऊंगा ये, लेकिन पहले ये तो बताओ इसमें कहा क्या करूं ये। आप आंसर कह रहे हैं, अच्छा आंसर ही दे दिया आपने तो इस बार ये। आप कह रहे हैं कि क्यों, देखो दिस इज समथिंग दैट वी हैव इन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ, दिस इज समथिंग, इसका मतलब इस चीज के पहले जिक्र हुआ है, क्यों का पहले कहीं ना कहीं इस चीज का जिक्र हुआ, तभी ये कह रहा है दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ। इसका मतलब हुआ इस चीज का पहले कहीं जिक्र हुआ है दोस्त। और इसका मतलब ये क्यों अगर पहला नहीं होता तो क्या आंसर आता है, देख लो। अब आप ये कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन में आते हैं क्या, सर्च करके देख लेना, आराम से दोबारा क्लास को देखकर देख लेना, यहां से टाइप करना वेरी सेल्डम डू वी एक्चुअली, गूगल कर देना, पता चल जाएगा कौन से एग्जाम में आया हुआ है। मैंने कहा पहले आपके अंदर नींव मजबूत कर दी जाए आपकी, और इसी सीएचएसएल में ये बहुत मजा आएगा आपको। सेकंड क्लास में देखिएगा, पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी थी कि 2 या 3 पारियों में तो ऐसे क्वेश्चन आए कि कुछ करने की जरूरत नहीं, शायद मुझे लगता है कि केवल माउस को क्लिक करना था और आंसर देना था। ये केवल ही क्लिक करके ही आंसर देना था और कुछ भी नहीं करना था। ये मतलब जो फालतू की बीमारी लिखी हुई थी ये। अब देखो ये, चलो ये कंसेप्ट हम करेंगे कल। तो कॉन्सेप्ट कितने हुए हमारे, 2 हुए। 2 कॉन्सेप्ट आज के हमारे हो चुके हैं, और बहुत धीरे धीरे करेंगे और सारे क्वेश्चन देखेंगे। सीट भी इस तरीके से आपको देंगे कि सबसे पहले ये पहचानना होगा कि जी कौन सा पहला सेंटेंस नहीं होगा। ये बाद में मैं आंसर के ऊपर आपके पहुंचाऊंगा, और आंसर के ऊपर देखिएगा, यकीन मानिएगा मेरे से जल्दी आप आंसर देंगे ये, यकीन मानिएगा। एज ए टीचर होने के नाते कोई ऐसा बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ये मेरी सोच है, और उसका दिमाग मेरे से ज्यादा तेज चलने लग जाए तो यकीन मानिएगा वो सिलेक्शन कभी रुकेगा नहीं। ये समझ पा रहे हैं? मैंने कहा लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा, धीरे धीरे ही। मैंने कहा एग्जाम तक चलाएंगे, यकीन मानिए कोई से भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ये मिलेंगे कल हम इसी टाइम 8 बजे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।